साईं मेरे साईं साईं बाबा। मेरे साईं मेरा विश्वास। जय साईं राम। मेरा नाम हरीश कुमार है। मैं बाबा को करीब 6 साल से मानता उससे पहले भी था, लेकिन जब से ये मिनी शिरडी साईं धाम यहाँ पे बना है तब से मैं बाबा को और भी ज़्यादा जानने लगा हूँ। हर गुरुवार में बाबा के लिए सुबह से और रात सेज आरती तक बाबा की सेवा करता हूँ। बाबा ने मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन कर दिया, जिनकी वजह से मैं आज अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अनुभवित करता हूँ। बाबा ने एक टाइम था, मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ कि किस तरह से बाबा ने मुझे अपनी तरफ खींचते चले गए। आज से करीब 6 या 7 साल पहले मैं मार्केट गया था बाबा के अपने घर का कुछ सामान लेने, तो बाबा की पालकी वहाँ से गुजर रही थी। तो मैंने बाबा की पालकी के आगे ऐसे हाथ किया प्रसाद मांगने के लिए, तो मुझे जो पंडित जी थे वहाँ पे पालकी में, उन्होंने प्रसाद नहीं दिया। तो मेरे दिल से बस एक ही आवाज़ निकली कि बाबा क्या मैं आपके लायक नहीं हूँ या मेरी आपके यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि बाबा का साईं धाम मंदिर बन रहा है। तो मैं यहाँ पे भी आता हुआ हिचकिचाता था कि बाबा इतने बड़े बड़े लोग आपके वहाँ जाते होंगे और मैं तो बहुत छोटा सा लोग हूँ, मैं आपके यहाँ कैसे जाऊँगा। लेकिन बाबा ने, मैं एक बार आया, एक बार आने के बाद मैं फिर यहाँ से जुड़ा, तो मैं तभी से यहाँ बाबा के पास जुड़ गया हूँ। बाबा ने आज तक मैंने जो भी बाबा से मांगा है, कभी बाबा ने मुझे मना नहीं किया। बाबा मेरे लिए एक माँ के समान है। मैं उनसे बहुत ही दिल से प्रेम करता हूँ। जब भी मैं उन्हें पुकारता हूँ तो वो मेरे बिल्कुल सन्मुख खड़े होते हैं। अगर मैं कभी रो भी देता हूँ ना, तो मुझे यह एहसास होता है कि बाबा मेरे पास है और वो हमेशा मेरे साथ ही चलते हैं। अगर मुझे कुछ परेशानियाँ होती हैं तो वो मुझे हमेशा अपनी गोद में उठा के ऐसे लेके चलते हैं। वो कहते हैं कि बेटा मैं हूँ, तू चल, अगर तुझे कोई परेशानी होगी तो मैं तेरे साथ हूँ। बाबा ने हमेशा मुझे एक बेटे की तरह पाला है, एक बेटे की तरह मेरा साथ दिया है। तब भी मैं परेशान होता हूँ तो बस मेरा मन यही करता है कि मैं बाबा के चरणों में आके बैठ जाऊँ, और मैं ऐसा करता भी हूँ। जब भी मैं अपने मन से दुखी होता हूँ तो मैं सिर्फ सीधा यही सोचता हूँ कि मुझे बाबा के यहाँ जाना है, तो मैं बाबा के पास ही आ जाता हूँ और बाबा के चरणों में बैठ के अपने मन की जितनी भी बातें होती हैं वह उनसे गुनगुनाता हूँ। जब मैं बाबा से अपनी बातें करता हूँ तो मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। मैं इतना खुश होकर यहाँ से जाता हूँ। बाबा स्वयं ही आके ये कह देते हैं एक तरीके से कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों घबरा रहा है। मैं जब पहली बार शिरडी गया था तो मेरे मन में, मेरे दिल में इतनी लालसा थी कि मैं बाबा की शिरडी जा रहा हूँ, बाबा से मिलने जा रहा हूँ। और जब मैं पहली बार शिरडी बाबा के सन्मुख पहुँचा समाधि मंदिर में, तो मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मुझे ये महसूस हुआ कि बाबा वहाँ पे साक्षात हैं और मैंने ये महसूस किया। तब से बाबा की लगन ऐसी लग गई कि मैं अब तो बाबा के बिना रह ही नहीं सकता। जय साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे साईं मेरा विश्वास। ओम साईं राम। साईं लीला टीवी के साईं भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साईं लीला टीवी के माध्यम से साईं भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साईं भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साईं लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साईं सगुन उपासना में, यानी कि साईं की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती
अति साई बाबा सौख्यदातार जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साईं मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saililatv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।